हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंसेस। तो टेंसेस क्या होते हैं? इंग्लिश में आपके बेसिकली 3 तरह के टेंसेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट है हमारा पास्ट टेंस, फिर आता है आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस आपका वो है जो अभी चल रहा है, पास्ट टेंस जो हो चुका। ठीक है, तो पास्ट टेंस हो गया हमारा भूतकाल और फ्यूचर टेंस होता है आपका भविष्यकाल। ऐसे ही प्रेजेंट हो गया आपका वर्तमान। टेंसेस पढ़ना क्यों ज़रूरी है? अब बेसिकली हमने अब तक कोशिश की है कि हम स्टोरीज़ की हेल्प से टेंसेस सीख पाएँ। जैसे हम स्टोरीज़ करते करते इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन या हिंदी टू इंग्लिश हम बताने की कोशिश कर रही थी मैं आपको कि इसमें कौन सा टेंस यूज़ हो रखा है, टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी बेसिक आइडिया नहीं है कि टेंसेस क्या है, या आपने कभी पढ़ा था और अब आपको अच्छे से याद नहीं है, तो बहुत हार्ड हो जाता है ऐसे रिकैप कर पाना, ऐसे याद कर पाना कि क्या बात हो रही है। तो इसीलिए हम ये सीरीज़ शुरू करी है हमने टेंसेस की। टेंसेस के बाद हमारा मेन गोल है कि टेंसेस के बाद आपकी स्पीच, वो की डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें हो सकता है आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रही है अभी, जो कोटेड टेक्स्ट होता है वो वाला भी, और स्पीच भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम करेंगे। इसके बाद टेंसेस के बाद ये हमारा बेसिक ग्रामर हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम वोकैबलरी वगैरह की भी कुछ क्लासेस लेंगे। इन सब के साथ साथ आपकी इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश वाली वीडियोस आती रहेंगी बीच बीच में। ठीक है, तो आपके 3 टेंस होते हैं और हर टेंस में आपके 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका इनडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेकंड होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, थर्ड है हमारा परफेक्ट, और फोर्थ है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये हमारे 4 पार्ट हैं हर टेंस के। प्रेजेंट में भी आपको ये 4 पार्ट मिलेंगे, पास्ट में भी और फ्यूचर टेंस में भी। ये होते क्या हैं ये हम देखेंगे। आप एक बार प्रेजेंट टेंस में भी इनके चारों चीज़ें देख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही टॉपिक करेंगे, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि एक इन सब के भी अलग से आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो सेंटेंस स्ट्रक्चर को। ठीक है, जैसे इंडेफिनिट में भी आपका एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एक होता है आपकी नेगेटिव सेंटेंसेस, एक होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एंड लास्ट है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो हम टेंसेस कर रहे हैं। टेंसेस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे और उसके चारों पार्ट करेंगे। ये चारों चीज़ें भी आपको हर टेंस के हर पार्ट में मिलेगी। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आपके चारों तरह के सेंटेंसेस होते हैं। ये एक तरह से आपका बेसिकली सेंटेंस का टाइप है। ठीक है, ये सेंटेंस का टाइप है। एक ही टेंस में अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बन सकते हैं, उनके रूल्स अलग अलग हो जाते हैं। फिर तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। ठीक है, फर्स्ट हमारा ये होता है कि प्रेजेंट टेंस है क्या। ठीक है, सॉरी, मतलब बेसिकली आपका कहाँ कहाँ यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस हमने मोटा मोटा देख लिया कि हमारा वर्तमान काल होता है, तो हमारा जो करंट सिचुएशन है जो अभी हो रही है उसमें यूज़ होता है। लेकिन इसके अलावा भी तो इसके कई यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली अभी देखते हैं सिर्फ प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के लिए कि आपका प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पहले तो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका होता क्या है, इसको आप दूसरी टर्म्स में बोल सकते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं, और ये आपका होता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, जो नॉर्मल आपका डे टू डे एक्शन वाली चीज़ें हैं वो इसमें आती हैं। ठीक है, तो आपका जो एक्शन हो रहा है कोई भी अगर, तो वो आपका प्रेजेंट टेंस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। ठीक है, हिंदी में आपकी इसकी बेसिक पहचान क्या होती है? इसमें आपका आता है ता है, ती है, ते है। ठीक है, एंड सो ऑन, मतलब ता ते ती वाली साउंड आएगी आपको। और आपकी इसमें जो वर्ब है उसकी पहचान आप कर सकते हो कि वर्ब के साथ SES लगा होता है अगर वो सिंगुलर आपके सब्जेक्ट के साथ आई है तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अलग से भी देखेंगे।
फर्स्ट तो यही है कि अब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हो अपने किस किस सिचुएशन में, मतलब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ कर सकते हो। तो सिचुएशंस जो होती हैं आपकी, फर्स्ट तो है आपका फैक्ट्स, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट है जो, उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हो। ठीक है, जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, ये आपका फैक्ट है। राइजेस क्या हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइज प्लस एस ई एस। ठीक है, सन सिंगुलर है, एक ही सन है, तो हमने वर्ब के साथ एस ई एस लगा दिया, तो सन राइजेस इन द ईस्ट, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फैक्ट का एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही कोई और भी फैक्ट्स हैं तो वो भी सारे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। उसके अलावा आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, वो आपको कुछ कुछ फैक्ट्स जैसा ही है। यूनिवर्सल ट्रूथ भी मतलब कोई भी चीज़ की में कितनी सच्चाई है, ठीक है, वो, और जो हर जगह सच हो बेसिकली, कितनी सच्चाई से ज़्यादा मतलब जो हर जगह सच हो। जैसे कि आपका एक तो यही सनराइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, या वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, या फिर आपका जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये आपका हो गया फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ। ये हमारा फर्स्ट केस था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करने का। ठीक है, सेकंड केस क्या होगा हमारा इसमें, सेकंड है आपका कि अगर आपको अपना हैबिट्स बतानी है या कोई डेली रूटीन बताना है तो, ठीक है, फर्स्ट मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, फर्स्ट था हमारा फैक्ट्स या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, सेकंड है हमारा डेली रूटीन्स या हैबिट्स। ठीक है, जैसे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक और चीज़ है ये कि आई के साथ आपका जो है एस ई एस नहीं आता, वर्ब जो है वो ऐसे आएगी, इससे प्लूरल किसी चीज़ के साथ यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ही वेक्स अप बट आई वेक अप, तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हैबिट है मेरी, मैं हमेशा करती हूँ अगर, तो ये चीज़ आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आप बताओगे। ठीक है, आई गो टू स्कूल डेली, आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, ये सब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके अलावा फिर थर्ड क्या होगा आपका, जैसे कि कोई इवेंट स्केड्यूल कर रखा आपने, स्केड्यूल्ड इवेंट्स जो होते हैं वो भी आपके इसी में आते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको इसका कोई एग्जांपल बताना हो तो द ट्रेन डिपार्ट्स एट 3 PM टुमारो। अब अगर देखा जाए तो टुमारो का मतलब होता है कल, तो आपका फ्यूचर होना चाहिए, तो ट्रेन विल डिपार्ट होना चाहिए क्योंकि फ्यूचर टेंस में आपका विल शैल यूज होता है। लेकिन यहाँ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों आया, क्योंकि ये स्केड्यूल्ड इवेंट है, ये होना ही है, आपको पता ही है। ठीक है, तो इस ऐसी चीज़ें जो पहले से डिसाइडेड हैं, जैसे फॉरेन मिनिस्टर्स अराइव्स एट एयरपोर्ट टुमारो फॉर G20 समिट। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर्स अराइव, सॉरी नॉट अराइव्स, फॉरेन मिनिस्टर्स अराइव एट एयरपोर्ट टुमारो फॉर G20 समिट। इसका मतलब G20 के लिए वो कल आएंगे, वो डिसाइड है, वो पूरा प्लान बन चुका है, कब क्या होगा कैसे होगा, तो स्केड्यूल्ड इवेंट्स होते हैं आपके, और वो भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। ठीक है, थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ है हमारा, अगर कोई रेगुलर अकरेंस वाली चीज़ है जो रोज रोज हो रही है। ठीक है, जैसे रोज रोज भी नहीं कह सकते आप, जो मतलब होता ही है नॉर्मली। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इट रेन्स अ लॉट, इट रेन्स अ लॉट ड्यूरिंग मानसून, कि मानसून में बहुत बारिश होती है, तो ये रेगुलर अकरेंस है, हर साल होती है, चाहे 4 साल में हो चाहे 10 साल में हो, पर हर 10 साल में हो रही है तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करेंगे इसमें। ओके, एक सेकेंड, एक और पेज ऐड कर लेते हैं। अब आपकी हो गई ये 4 चीज़ें रेगुलर अकरेंस तक। फिफ्थ है हमारा कि अगर आपका कोई ओपिनियन हो या कोई बिलीफ है तो वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाते हैं। ठीक है, पर्सनल बिलीफ हो, चाहे स्टेट का बिलीफ हो, चाहे कंट्री का बिलीफ हो, कंट्री का ओपिनियन हो,
ठीक है, किसी और पर्सन का ओपिनियन हो, वो सारा जो है आपका इसी में आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, जैसे कि आई बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मुझे शिक्षा की महत्वता पर पूरा भरोसा है। ठीक है, तो आई बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको जैसे कोई और चीज़ भी, अपना ओपिनियन भी कुछ एक्सप्रेस करना है, तो वो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प से ही करोगे। ठीक है, उसके अलावा जैसे आपका एक और चीज़ जो हम इसमें डाल सकते हैं, 6 है आपका हिस्टोरिकल प्रेजेंट। हिस्टोरिकल प्रेजेंट, हिस्टोरिकल प्रेजेंट क्या होता है कि मतलब जैसे हम स्टोरी टेलिंग में या कई बार अगर हम कोई भी बात बोल रहे हैं तो उसको और एंगेजिंग बनाने के लिए, ताकि मतलब लोगों को और इंटरेस्ट आए, हम ऐसे बताते हैं स्टोरी जैसे अभी ही हो रहा है वो चीज़। ठीक है, तो जैसे आप कोई बात बता रहे हो किसी को कि जब मैं रूम में आया तो फिर ऐसे ऐसे हो गया। अब वो पास्ट में था कि जब मान लो कि मैं रूम में घुसा तो वो मेरे को देख रहा था। ठीक है, जब वो था हो गया, एक तरह से देख रहा था। अब अगर आपको उसको और उसमें बताना है, जैसे आप अभी के लिए बता रहे हो कि बिल्कुल कॉन्टिन्यूस, जैसे आप ऐसा दिखाना चाहते हो सामने वाले को कि वो चीज़ अभी हो रही है। तो मैं रूम में घुसा, मैंने देखा कि वो मुझे देख रहा है, फिर मैंने उसको ऐसे बोला वैसे बोला, मतलब कुछ भी है। तो जैसे कि सो आई वॉक इन टू द रूम, इंस्टेंट ऑफ वॉकड, वॉकड की जगह हमने वॉक कर दिया, वॉक इन टू द रूम एंड he is staring at me। तो यहाँ पे जैसे आपका वॉक आ गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका। क्यों? क्योंकि हम ऐसे दिखाना चाह रहे हैं, ये एक तरह से आपका होता है स्टोरी टेलिंग के लिए मोस्टली। ठीक है, स्टोरी टेलिंग, और बेसिकली इन अ एंगेजिंग वे, मतलब ज़रूरी नहीं आप हर स्टोरी को प्रेजेंट टेंस में ही बताओ, पास्ट टेंस में भी हम बता सकते हैं, पर कई कई चीज़ों में हम बता देते हैं ऐसे। मतलब ये पर्सनल चॉइस पे ज़्यादा है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है जितने बाकी सब हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे कोई भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, या आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है या कोई मैनुअल है, तो उसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मतलब इंसर्ट द की इनटू द स्लॉट। इंसर्ट आपकी वर्ब है यहाँ पे, और वो आपकी जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है नॉर्मल, तो इसीलिए आपका मैन जैसे इंस्ट्रक्शन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ गया। ठीक है, उसके अलावा बेसिक सबसे बड़ा एक और एग्जांपल क्या है यहाँ पे कि न्यूज़पेपर वगैरह की जो होती है, न्यूज़ रिपोर्टिंग एंड हेडलाइंस। आप देखोगे कभी भी न्यूज़पेपर में कोई भी हेडलाइन पास्ट टेंस में नहीं होती। ठीक है, जैसे कि अर्थक्वेक शेक्स द रीजन। तो अर्थक्वेक अभी तो आ नहीं रहा, अर्थक्वेक पास्ट में आया था, पर हम उसको बताते ऐसे ही हैं। न्यूज़ रिपोर्टिंग की और जो हेडलाइंस हैं वो ऐसे ही बताई जाती हैं। ठीक है, ये 8 चीज़ें हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पर आपको ये तो हमेशा याद रखना है कि न्यूज़, आपके इंस्ट्रक्शंस, ओपिनियन, बिलीव्स, स्केड्यूल्ड इवेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है आपकी यूज़ होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अब ये तो था आपका कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होती हैं। अब इनके सबके हम पार्ट्स देख के ये देखेंगे कि रूल्स क्या हैं इसके। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट तो यही है आपका कि वर्ब के साथ एस आता है। ठीक है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो हम पहले स्ट्रक्चर हम देखेंगे साथ साथ, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अलग जैसे और बाकी सेंटेंसेस का अलग, इसी तरह से हम सारे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? फर्स्ट तो आपका सब्जेक्ट ही आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हमारा होता है इंग्लिश का स्ट्रक्चर बेसिक। वर्ब क्या आएगी यहाँ पे? आपकी आएगी वर्ब की फर्स्ट। ठीक है, कब? अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो। ठीक है, कैसे? जैसे कि दे गो टू मार्केट, वे बाजार जाते हैं। ठीक है, वे बाजार
जाते हैं, ते हैं। और यहाँ पे आपका आ गया गो, वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। ऐसे ही आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, पर साथ में एस भी लग जाता है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप बोलोगे ही गोज टू द मार्केट, वह बाजार जाता है। ठीक है, ता है, वह बाजार जाता है, ही सिंगुलर है आपका तो गोज आ गया। इसमें एक आपका जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है, आई के साथ हमेशा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, आई गो, आई डांस, ठीक है, आई टॉक, कुछ भी अगर आप लिख रहे हो आई के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये आप बोल सकते हो एक तरह से इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है सिंगुलर और प्लूरल वाली चीज में। ठीक है, वरना एक वचन या सिंगुलर जहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आता ही है। शी रीड्स अ बुक, जैसे एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, शी रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ती है। ठीक है, तो ये आपका था बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका। अब इसके एग्जाम्पल्स जो हैं हम बाद में देखेंगे, कई सारे हम ट्रांसलेशन करके देखेंगे। आपके मोटे मोटे ऐसे ही सेंटेंसेस होते हैं, इसमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा। ये होते हैं आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। फिर आता है आपका नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिसमें आपका नॉट लगता है। ठीक है, तो आई डू नॉट, ठीक है, नॉट वाली चीज मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है इंग्लिश का। ठीक है, अब इसके साथ आपको लगाना है नॉट, मतलब वर्ब की जगह हम लगाते हैं पहले तो यहाँ डू या डस, नॉट, एक सेकेंड, डू या डस प्लस नॉट। ठीक है, ये कैसे आएगा कि सपोज वो था, जैसे हम लास्ट देखें, जो लास्ट एग्जांपल था आपका, दे गो टू द मार्केट, दे गो टू द मार्केट, और एक था आपका ही गोज टू द मार्केट। अब अगर हमें इन्हें नेगेटिव सेंटेंसेस में बनाना है तो सब्जेक्ट तो आपका दे ही है। ठीक है, दे के साथ आपका आएगा डू, दे डू नॉट गो टू द मार्केट, और यहाँ ही के साथ आपका आएगा डज, ही डज नॉट गो टू द मार्केट। अब ये थोड़ा सिंपल था, इसमें बस यहाँ पे डू नॉट आ गया। इसमें क्या हुआ आपका, जैसे ही आपने डज नॉट करा, गो जो है चेंज हो गया गो से गो में। ठीक है, क्योंकि ही के साथ आपका जो एस वाली चीज़ थी वो डू ने ले लिया है यहाँ पे, और गो आपका वापस से फिर से नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह आएगा। तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो आपका आएगा डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है जैसे ही शी इट, तो आपका आएगा डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका सेम रहेगा, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि अगर और एग्जांपल्स हम देखें तो ही डज नॉट टेक बाथ एवरी डे। ठीक है, वो रोज नहीं नहाता है। माई ब्रदर सिंगुलर होगा, डज नॉट हैव अ गॉड। ठीक है, और अगर आप प्लूरल में देखो तो दे डू नॉट क्लाइंब द ट्री, या वी डू नॉट रन इन द पार्क। ठीक है, ये आपके हो गए इस वाले
केस के, और ये हो गया आपके इस केस के कुछ एग्जाम्पल्स। ये था आपका नेगेटिव, जहाँ पे आपका वर्ब जो है वो नेगेटिव हो जाता है, नॉट आ जाता है इसमें। ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हमारे पास है नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में बेसिकली आपकी कई चीज़ें होती हैं। वैसे तो सेंटेंसेस कई तरह से बन सकते हैं नेगेटिव में, सॉरी इंटेरोगेटिव में। फर्स्ट तो हमारा होता है कि डू से ही, जैसे कि आपका हो गया कि डज ही रीड अ बुक, ठीक है। तो क्या वह एक किताब पढ़ता है, डज ही रीड अ बुक। और अगर हमें दे में देखना हो तो डू दे गो टू द पार्क एवरी डे, क्या वे हर रोज पार्क जाते हैं, क्या वह किताब पढ़ता है। ये आपका था अगर आपका डू डज से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा, तो आपका यहाँ पे आएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका फर्स्ट केस है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। डू डज आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब है अगर आपका कोई क्वेश्चन वर्ड्स से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, ये तो था अगर आपका डू डज से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, ये हमें पता है। और अब कि डू आपका यूज़ होता है प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट के साथ, एक सेकेंड, डू आपका यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज आपका यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये था हमारा जब हमारा वाक्य स्टार्ट हो रहा हो डू डज से। सेकंड केस हमारा बनता है जब हमारा हो क्या, तो क्या वह पार्क जाएगा या जाता है, क्या तुम रोज़ाना दिल्ली जाते हो या क्या तुम रोज़ दिल्ली जाते हो, ये सब आपका इसमें आ गया। सेकंड है अगर हमारा मतलब क्वेश्चन ऐसे बन रहा है कुछ कि तुम क्या चाहते हो, जैसे, ठीक है, एक सेकंड, तुम क्या चाहते हो। अब ते हो तो इसमें भी है पर इसमें क्या बीच में है, ठीक है। यहाँ हमारा क्या पहले था, क्या वह किताब पढ़ता है, तुम क्या चाहते हो, यहाँ था क्या वह किताब पढ़ता है, ठीक है। तो तुम क्या चाहते हो, इसका क्या होगा आपका कि व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, ठीक है। तुम कहाँ रहते हो, वेयर, एक सेकेंड, या वह कहाँ रहता है तो वेयर डज ही लिव, ठीक है। व्हाट वाई वेयर ये सब आपका यूज होता है। तो ये आपका दूसरी तरह का सेंटेंस है। यहाँ पे आपका पहले आ गया क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद आपका आएगा डू डज, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, एक सेकेंड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है आपका हर क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे इनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, ये हम बाद में देखेंगे। पर जैसे यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, अगर हम नॉर्मल पूछते डज ही रीड तो वो आपका हो जाता बिना ऑब्जेक्ट के। तो ये आपके थे दो तरह के सेंटेंसेस। इसके अलावा आपका एक और सेंटेंस जो बनेगा इसमें वो होता आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में आपका नॉट भी आएगा और क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। तो आपका कॉम्बिनेशन है ये दोनों का, जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे और जो नेगेटिव सेंटेंसेस थे। तो जैसे आपका आएगा वाई डज ही नॉट प्ले इन द पार्क, वह पार्क में क्यों नहीं खेलता है, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटेंस के बीच में जब क्वेश्चन आ रहा है कि क्यों नहीं खेलता है। या फिर जैसे तुम अब दिल्ली क्यों नहीं जाते हो, ठीक है। हिंदी में अगर हम देखें तो तुम अब
दिल्ली क्यों नहीं जाते हो। इसको अगर आप करोगे तो आपका आएगा दिल्ली, आपका जाने की बात हो रही है यहाँ पे, वाई अब तुम है तो यू के साथ आपका क्या आएगा, डू, तो वाई डू यू नॉट गो टू दिल्ली, वी नो। ठीक है, तुम अब दिल्ली क्यों नहीं जाते हो, अब है इसीलिए आपका यहाँ पे नाउ यूज हुआ है। ये तो हो गया आपका जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन हो कोई, तो क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। ठीक है, पढ़ता है, और आपका क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग में ही है, तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन है, हमने देखा था आपका डज ही। ठीक है, क्योंकि ही है, वह पढ़ता है, तो डज ही नॉट, पढ़ना क्या होगा आपका, रीडिंग भी बोल सकते हो आप, स्टडी भी बोल सकते हो यहाँ पे, डज ही नॉट स्टडी इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश नहीं पढ़ता है। तो आपके इसमें दोनों तरह के जो सेंटेंसेस बने वो ऐसे बनेंगे कि फर्स्ट आपका है, अगर ये वाला, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में है तो आपका आएगा पहले तो क्वेश्चन वर्ड ही। ठीक है, जैसे आपका यहाँ है क्यों, बीच में आया आपके सेंटेंस के, तो क्वेश्चन वर्ड आपका सबसे पहले आता है, वाई, व्हाट, वेयर, हु, ये सब। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के बाद था हमारा डू डस। ठीक है, वाई डू यू, तो मतलब सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट ही उसमें आ रहा है, ठीक है, क्या वह, क्या तुम, ऐसे, तो आपका पहले आएगा डू डस प्लस वर्ब की फर्स्ट, सॉरी, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपका नॉट आएगा, सॉरी, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका डू डस, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। डस ही नॉट स्टडी इंग्लिश। ठीक है, ये हमारे चारों तरह के सेंटेंसेस थे। आपका इंडेफिनिट में अफर्मेटिव, जिसमें आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आपका नॉट आता है, तो दे डू नॉट, ही डज नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो डू नॉट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका जिसमें आपका क्वेश्चन वर्ड हिंदी में स्टार्टिंग में आता है, तो डू डज से स्टार्ट होगा वो, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका डू डज जो है बीच में आ रहा है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये अब हम करेंगे कुछ इसके एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स जहाँ से मैंने लिए हैं उसका लिंक आपको वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने रेफरेंस के लिए आपकी एक दो वेबसाइट का लिंक और डाल दिया उसमें। ठीक है, जहाँ से कंटेंट मैंने लिया भी है वहाँ से भी थोड़ा, तो आप उनको पढ़ेंगे अगर, और तो आप एक बार वीडियो देखो और फिर आप उन्हें पढ़ो अच्छे से, उसमें जितने भी सेंटेंसेस हैं सबका खुद ट्रांसलेशन करने की कोशिश करो, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसका अभी हमारा फोकस है। उसके बाद आप वीडियोस चेक करो फिर से, अगर आपने देख भी लिए तो आप दोबारा देखो वे वीडियोस जिसमें आपको लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो रखा है। ठीक है, और आप फिर देखो कि आपको कितना समझ आ रहा है अब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में। ठीक है, तो विशु अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता है। फर्स्ट तो आपको यही किसी सेंटेंस में ता है, ती है, ते है मिल गया तो मतलब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ सब में ऐसे ही है, ता, ती, ते, करता हूँ, करती है, करता है। ठीक है, तो हम अब सब में नहीं देखेंगे ये चीज़ क्योंकि हमें पता ही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, बट अगर आपको सिंपल सेंटेंसेस दिए हुए हैं तो आपको देखना है कि आप देख के बता पाओ कि कौन सा टेंस आपको यूज़ करना है इसमें। ठीक है, तो आपके ये 10 एग्जाम्पल हैं अभी इस पेज पे। फर्स्ट है हमारा विशु अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता है, तो विशु आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जाता है वो, आपका हिंदी में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस वर्ब। ये आपका है हिंदी में सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और इंग्लिश में होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये है आपका इंग्लिश में। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है सेंटेंस स्ट्रक्चर में। तो जाता है, ये तो आपकी वर्ब है, कहाँ जाता है, स्कूल, ठीक है। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा है कुछ, इसमें ऑब्जेक्ट के साथ ही आएगा ये यहाँ पे आपका। तो फर्स्ट तो हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को। तो वीशु, और अब देखो आप, वीशु आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, वीशु आपका है सिंगुलर। तो जाता है हो गया आपका गो, ठीक है। तो वीशु सिंगुलर है तो आपका हो गया गोस टू स्कूल। अपने दोस्तों के साथ जाता है तो विद हिज फ्रेंड्स, विद हिज फ्रेंड्स। तो वीशु गोस टू स्कूल विद हिज फ्रेंड्स। मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है, मेरी माँ हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। बनाती है, खाना बनाती है या बनाती है, ये हो गया आपका खाना बनाती है आपका हो गया वर्ब। स्वादिष्ट आपका, सॉरी एक सेकेंड, मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है। तो स्वादिष्ट खाना हो गया आपका ऑब्जेक्ट, बनाती हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो माय मदर, खाना बनाना क्या होता है, कुक, सिंगुलर या सब्जेक्ट, तो कुक्स। स्वादिष्ट होता है डिलिशियस फूड, स्वादिष्ट खाना, मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है। शीला प्रतिदिन मंदिर जाती है, जाती है हो गया आपका गो, ये हो गया आपकी वर्ब, कहाँ जा रही है, मंदिर, ठीक है। प्रतिदिन शीला मंदिर जा रही है। एवरी डे आप कहीं पे भी लगा सकते हो, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के या एंड में, ठीक है। सॉरी सब्जेक्ट नहीं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में या एंड में। तो एवरी डे शीला गोज टू द टेम्पल या शीला गोज टू द टेम्पल एवरी डे। तो आपका आ गया शीला जो कि आपका सब्जेक्ट है, गो का हो गया आपका गोज, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। फर्स्ट सेकंड ये आपका थर्ड है। गोज टू टेम्पल, कहाँ जा रही है, मंदिर, एवरी डे, ठीक है। उसके दादा रोज अखबार पढ़ते हैं, उनके दादा सब्जेक्ट हो गया आपका, पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब रीड, क्या, अखबार पढ़ते हैं रोज। तो उस उनके दादा मतलब हिज ग्रैंडफादर, दादा होता है ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर रीड्स, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, द न्यूज़पेपर डेली या एवरी डे, ठीक है। प्रतिदिन एवरी डे होता है, वैसे ही रोज होता है आपका डे, बात चाहे सेम ही है, ठीक है। प्रति होता है क्योंकि एवरी दिन होता है डे, तो एवरी डे। फिर हमारा फिफ्थ सेंटेंस, वह पाठ को जोर से पढ़ता है, ठीक है। वह आपका सब्जेक्ट है, पाठ को आपका ऑब्जेक्ट है, जोर से जो है आपका इसी को पढ़ने को और बता रहा है आगे, और पढ़ता है आपका वर्ब है यहाँ पे। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, और ये आपका एडवर्ब होगा शायद क्योंकि ये वर्ब के बारे में और बता रहा है, ठीक है। तो ही हो गया आपका सब्जेक्ट, ही पढ़ता है तो मेन है, ही रीड्स, ही रीड्स द लेसन, पाठ को, ही रीड्स द लेसन। जोर से होता है अलाउड, मतलब बोल बोल के जोर से पढ़ना, अलाउड या लाउडली, ही रीड्स द लेसन्स लाउडली, लाउडली। नेक्स्ट है हमारा मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं हो गया आपका सब्जेक्ट, 9वीं कक्षा में हो गया आपका ऑब्जेक्ट, पढ़ता हूँ आपका हो गया वर्ब। तो आई पढ़ता हूँ, स्टडी, ठीक है, आई स्टडी, आई के साथ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बस एस नहीं आता। आई स्टडी इन द 9th क्लास, मैं 9वीं कक्षा में इन पढ़ता हूँ, स्टडी। फिर है हमारा राधा बहुत अच्छा गाती है, राधा सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, बहुत अच्छा गाती है, इसको और अच्छे से डिफाइन करता है, वेरी नाइसली, एक तरह से गाना हो गया आपकी वर्ब। राधा गाती है, राधा सेकंड, राधा सिंग्स,
ठीक है, राधा गाती है बहुत नाइसली, मतलब बहुत अच्छे से, वेरी वेल या वेरी नाइसली। ठीक है, फिर है हमारा रीमा डायरी में लिखती है। रीमा हो गया आपका सब्जेक्ट, डायरी में हो गया आपका ऑब्जेक्ट, लिखती है हो गया आपका वर्ब। तो रीमा राइट्स, ठीक है, इन हर नहीं आएगा क्योंकि अपनी डायरी नहीं लिखा, बस डायरी लिखा, तो रीमा राइट्स इन डायरी या द डायरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सॉरी 8 था, उसके बाद है हमारा हम स्टेडियम में क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, हम स्टेडियम में क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट इन द स्टेडियम, वी प्ले क्रिकेट इन द स्टेडियम। मैं रोज रात को गर्म दूध पीती हूँ। ठीक है, मैं रोज रात को गर्म दूध पीती हूँ, आई ड्रिंक क्या, वार्म मिल्क, कब, एवरी नाइट, आई ड्रिंक वार्म मिल्क एवरी नाइट। ठीक है, मेरी बहन वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती है। ठीक है, तो माई सिस्टर हो गया, मेरी बहन धोती है, वॉशेस। ठीक है, माई सिस्टर वॉशेस द क्लोथ्स, क्या धो रही है वो, कपड़े, कहाँ धो रही है, इन द वॉशिंग मशीन, इन वॉशिंग मशीन। मैं हर दिन व्याकरण का अभ्यास करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अभ्यास करता हूँ, आई प्रैक्टिस। ठीक है, अभ्यास करना होता है प्रैक्टिस, आई प्रैक्टिस क्या, व्याकरण का अभ्यास कर रहा है, तो आई प्रैक्टिस ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर होगा, बल्कि इंग्लिश व्याकरण ना, अंग्रेजी व्याकरण, तो आई प्रैक्टिस इंग्लिश ग्रामर कब, हर दिन। ठीक है, तो आपका हो गया एवरी डे। यह आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं, वैसे ये जिस वेबसाइट से लिया मैंने उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसी वेबसाइट के भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वह वित्त के बारे में बहुत जानती है, वित्त होता आपका फाइनेंस। ठीक है, तो जानती है तो हो गया शी, जानना होता है नोज, तो शी नोज बहुत कुछ। ठीक है, तो अ लॉट, के बारे में होता है अबाउट, और विथ होता है आपका फाइनेंस। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ, विथ, ये होता है आपका फाइनेंस। क्या आप मुझे पसंद करते हैं, अब ये आपका क्वेश्चन सेंटेंस है, क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन फर्स्ट आ रहा है, स्टार्ट क्वेश्चन वर्ड आपका स्टार्टिंग में, मतलब तो अगर ऐसा होता है तो हमारा डू डस आता है। ठीक है, तो क्या आप, यू के साथ आपका आएगा डू, तो डू यू पसंद करते हैं, तो लाइक किसे, मुझे, मी, डू यू लाइक मी। वह इस विभाग में काम नहीं करती है। ठीक है, ये तो था आपका क्वेश्चन सेंटेंस या इंटेरोगेटिव, ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस। वह इस विभाग में काम नहीं करती है, वह हो गया शी के साथ आएगा आपका डज नॉट। वर्क, वर्ब आ गई, इन दिस डिपार्टमेंट, इस विभाग में, वह इस विभाग में काम नहीं करती है। मैं बस से स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाय बस। ठीक है, आई गो टू द स्कूल बाय बस, आई गो टू द स्कूल बाय बस। उन्हें पार्क में खेलना पसंद है, उन्हें हो गया आपका दे, खेलना पसंद है। ठीक है, दे लाइक टू प्ले इन द पार्क, या दे लाइक प्लेइंग इन द पार्क, दे लाइक प्लेइंग
इन द पार्क। यहाँ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा, ये आपका जिरेंड है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, ठीक है। ये अलग से ही होता है रूल थोड़ा, उसके बारे में हम देखेंगे किसी वीडियो में, स्पेशल केसेस हैं ये। बट अभी आप यही देखिए कि उन्हें खेलना पसंद है पार्क में, दे लाइक प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है। यहाँ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है लाइक, ना कि प्लेइंग। क्या आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं? क्या, अगेन आपका क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है। क्या आप, डू यू, जाते हैं, ठीक है। डू यू गो कहाँ पे? मॉर्निंग वॉक पर। डू यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। मुझे यह खेल पसंद नहीं है, ठीक है। मुझे यह खेल पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक, लाइक होता है पसंद, दिस गेम, यह खेल। शिवम बगीचे में आम तोड़ता है, तोड़ता है, ठीक है। तोड़ना होता है प्लक करना। शिवम आपका सिंगुलर है, तो शिवम प्लक्स, क्या? आम, ठीक है। शिवम प्लक्स मैंगोज इन द गार्डन, बगीचे में। तो शिवम बगीचे में आम तोड़ता है, ठीक है, प्लक्स। वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। वह एक पत्र लिखता है। मेरे पिता बैंक में काम करते हैं। माई फादर आपका सब्जेक्ट हो गया, काम करते हैं तो हो गया आपका वर्क्स। क्यों? क्योंकि फादर सिंगुलर है, तो माई फादर वर्क्स कहाँ? बैंक में, इन द बैंक या इन अ बैंक। वह शहर में रहता है, ही लिव्स इन द टाउन या इन द सिटी। ही लिव्स इन द टाउन। वह जल्दी गुस्सा हो जाती है, जाती है, शी गेट्स एंग्री, गुस्सा हो जाती है, शी गेट्स एंग्री क्विकली, जल्दी गुस्सा हो जाती है, तो शी गेट्स एंग्री क्विकली। मुझे आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं, आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं। यू डू नॉट ट्रस्ट मी, यू डू नॉट, यू के साथ तो डू नॉट लगेगा। अब भरोसा करना, भरोसा नहीं करना ना, वो तो हो गया आपका ट्रस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। किस पर नहीं करते? मुझ पर, तो यू डू नॉट ट्रस्ट मी। मुझे सब पसंद नहीं है, सॉरी मुझे सेब पसंद नहीं है। आई के साथ तो आपका आ गया डू नॉट, क्या? आई डू नॉट क्या पसंद नहीं है? लाइक क्या पसंद नहीं है? सेब। आई डू नॉट लाइक एन एप्पल, या नॉर्मल एप्पल भी बोल सकते थे आप। आई डू नॉट लाइक एप्पल्स हो जाता है, ठीक है। वह, इसको बल्कि आप ऐसे ही कर लो एप्पल्स, क्योंकि एक सेब नहीं बोला है। आई डू नॉट लाइक एप्पल्स। हम हर रविवार को तैरते हैं, हम मतलब वी, हर रविवार, ठीक है। रिपीटेटिव, आपको याद हो तो रिपीटेटिव काम हो रहा है कोई, को तैरते हैं। वी स्विम एवरी संडे, एवरी संडे। वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि एस नहीं आएगा, क्योंकि आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। वह हॉकी खेलती है, शी प्लेस हॉकी, शी प्लेस हॉकी। पक्षी हवा में उड़ते हैं, ठीक है। पक्षी क्या हो गया आपका? बर्ड, हवा में उड़ते हैं, बर्ड फ्लाई, ठीक है। सॉरी बर्ड्स होगा यहाँ पे, उड़ते हैं क्योंकि पक्षी, तो बहुत सारे बर्ड्स की बात हो रही है। अगर एक बर्ड की होती हो तो होता बर्ड फ्लाइज, तो बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, पक्षी हवा में उड़ते हैं। शेर हिरन के पीछे भागता है, ठीक है। शेर हिरन के पीछे भागता है। लायन रन्स आफ्टर द डियर, लायन रन्स आफ्टर द डियर। ये हो गया आपका 30 सेंटेंसेस हैं ये आपके टोटल। ये सारे 30 सेंटेंसेस आपके vectortutorials.in इस साइट पे हैं, अगर आप, लिंक भी है आपका इस पे,
vectortutorials.in पे है सारा। मैंने वेबसाइट से स्पेशली इसलिए उठाया ताकि आपको ये सब नोट ना करना पड़े, और आप चाहो तो उसका प्रिंट निकाल लो डायरेक्ट, या तो आप उसमें से देख के बाद में उसको बार बार रिवाइज करते रहो। ठीक है, बेटर रहेगा आप हिंदी देख देख के उसकी इंग्लिश खुद करने की कोशिश करो। एक बार आपने मेरे को करते देख लिया, अब आप खुद करने की कोशिश करो। ठीक है, और उसके अलावा इससे नेक्स्ट है हमारा अब जो टेंस, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।